स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एफएससी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में से एक्सरसाइज 10.2 कराऊंगा। हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में 10.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 कराऊंगा। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव करना है कि हमारे पास साइन, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। ये हमारे पास क्या होता है, एक एलाइड एंगल है 180 डिग्री प्लस थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं ये हमारे पास क्या है, एलाइड नंबर है और एलाइड एंगल है, और एलाइड एंगल के रूल मैंने आपको बताए हुए हैं पिछली वीडियो में। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास 180 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 मल्टीप्लाई 90 या 90 का मल्टीपल, और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो मैंने रूल आपको बताया था कि अगर 90 और 90 के मल्टीपल के साथ, अगर 90 का कोई भी इवन मल्टीपल हो तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो डज नॉट चेंज नहीं होगी, और अगर 90 का मल्टीपल कोई ऑड नंबर है तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी वो किसमें, को रेशो में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 90 का मल्टीपल है वो क्या है, एक इवन नंबर है, यानी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होगी वो को रेशो में चेंज नहीं होगी, तो साइन साइन ही रहेगा। आगे क्या है, हमारे पास थीटा आ जाएगा 90, और 90 का मल्टीपल क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। अब इसके साथ साइन पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा, इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 के बराबर होता है, यहाँ पे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई के बराबर, और यहाँ पे 270 डिग्री इज इक्वल टू 3π/2 के बराबर, और यहाँ पे 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई के इक्वल होता है। तो अब देखिए हमारे पास 290 कहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे 190, यहाँ पे 290, और मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल प्लस में है तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और अगर एंगल नेगेटिव का है तो हम प्रीवियस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल है वो प्लस का है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमने ये साबित कर दिया कि हमारे पास जो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा होता है वो किस चीज के इक्वल होता है, वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, वो हमारे पास माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स आप इसी मेथड को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट साइन 15 डिग्री, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमने स्टैंडर्ड एंगल को यूज करना है। स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास कौन से होते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और हमारे पास 60 डिग्री, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल है। इन्हीं का यूज करके हम साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखिए साइन 15 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं 45 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर दूं तो ये हमारे पास साइन 15 डिग्री बन जाएगा। तो अब आप इजीली इसके ऊपर फार्मूला यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि साइन अल्फा माइनस बीटा किस चीज के इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा, ये वही फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा वाला। तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री
cos 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब हम इन स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज को जानते हैं कि हमारे पास किस चीज के बराबर होती है। ये मैंने आपको टेबल लिखवाई थी। तो हमारे पास साइन 45 किस चीज के बराबर होता है, ये होता है 1/2 के इक्वल। और cos 30 किस चीज के बराबर होता है, √3/2 के इक्वल। और हमारे पास जो cos 45 होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 के इक्वल, और साइन 30 हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और नीचे 2 और ये 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 और ये 2 तो अब इसका एलसीएम ले लें। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 तो यहाँ से ये कैंसल 2 कैंसल, तो ऊपर आ जाएगा 3 और ये -1 और यही हमारा आंसर है। हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी थी और यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड एंगल को यूज करना था 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री -30 किस चीज के इक्वल होता है, 15 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैंने फार्मूला यूज किया साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, वो किस चीज के इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल। तो मैंने स्टैंडर्ड एंगल को यूज करके साइन 15 डिग्री की क्या की, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, हमने वेरीफाई करना है कि साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा ये किस चीज के इक्वल है। साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 इंटू है साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। हमने ये वेरीफाई करना है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किस चीज के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। तो हमारे पास फार्मूला था साइन अल्फा प्लस बीटा किस चीज के इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा हमारा 45 के इक्वल है, जबकि बीटा हमारे पास किस चीज के बराबर है, अल्फा के बराबर है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, पुट कर देनी है। तो हमारे पास जो साइन अल्फा होगा वो क्या होगा, 45 कॉस अल्फा और प्लस में आ जाएगा साइन कॉस अल्फा। अल्फा की जगह पे हमारे पास क्या है, 45 है, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 45 डिग्री और साथ में आ जाएगा साइन अल्फा। तो आप देखिए साइन 45 की वैल्यू किस चीज के बराबर होती है, 1/√2 के इक्वल। तो साथ में आ जाएगा कॉस अल्फा और ये प्लस कॉस 45 डिग्री की किस चीज के इक्वल होती है, 1/√2 के इक्वल। तो साथ में आ जाएगा साइन अल्फा। तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले लें, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया है, और यही हमने वेरीफाई करना था कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज किया साइन अल्फा प्लस बीटा वाला। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। वो कहता है कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। अगर वो कहता है कि हमारे पास तीन एंगल ए, अल्फा, बीटा और गैमा एक ट्राइंगल के एंगल हों, तो हमने ये शो करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि कॉट अल्फा ओवर 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू
तो हमने ये प्रूफ करना है कि हमारे पास कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 और ये प्लस कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2। हमने ये प्रूफ करना है कि हमारे पास अगर अल्फा बीटा और गैमा एक ट्राइंगल के एंगल हों तो हमने ये प्रूफ करना है कि हमारे पास कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2 के इक्वल है। तो हम वो कहता है कि हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा क्या है, एक ट्राइंगल के एंगल हैं। अल्फा बीटा और गैमा क्या है, एक ट्राइंगल के एंगल है। तो हमें ये पता है कि ट्राइंगल के अंदरूनी एंगल का जो सम होता है वो किस चीज के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहीं से मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर हो जाएगा, 180 माइनस गैमा के इक्वल। तो अब मैं इसके ऊपर tan वाला फार्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मैंने कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें पता है कि जो tan है वो कॉट का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर, ये आ जाएगा। और हमारा जो एंगल है यहाँ पे वो क्या है, डिवाइड की फॉर्म में है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इसे 2 पे डिवाइड कर दे। तो हमारे पास अल्फा बीटा ओवर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस गैमा बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस गैमा के इक्वल, 90 माइनस गैमा के इक्वल। अब इसके ऊपर आपने tan यूज कर लेना है। तो हमारे पास बोथ साइड मैंने tan ले लिया। तो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस गैमा। तो ये किस चीज के बराबर, ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 और ये प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा tan 1 मल्टीप्लाई 90 और ये माइनस गैमा के इक्वल। अब tan अल्फा प्लस बीटा किस चीज के बराबर होता है, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हो जाएगा tan गैमा बाई 2 और ये प्लस tan बीटा बाई 2 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 और प्लस है तो माइनस आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 और साथ में आ जाएगा tan गैमा बाई 2। तो ये किस चीज के इक्वल, मैंने आपको बताया था कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो, अगर हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल हो तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, को रेशो में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो 90 का मल्टीपल है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो हमारे पास जो tan है किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट गैमा बाई 2। तो कॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, गैमा बाई 2 आ जाएगा, गैमा बाई 2। अब इसके साथ प्लस का साइन आएगा या नेगेटिव का साइन आएगा। अब देखें 190 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। एंगल आगे माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो हम इससे प्रीवियस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अगर आपका एंगल प्लस हो रहा हो तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं। और इसका प्रीवियस क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हमारे पास जो tan का रेसिप्रोकल होता है वो किस चीज के बराबर होता है, ये होता है कॉट अल्फा बाई, tan का जो रेसिप्रोकल है वो किस चीज के इक्वल है, वो हमारे पास है जी 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 और प्लस में आ जाएगा 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2। और इसी तरीके से आप नीचे भी tan का रेसिप्रोकल ही ले लेंगे, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल में कॉट में ही वेरीफाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस
1 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 और साथ में आ जाएगा 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2। तो ऊपर भी आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, और नीचे भी क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, कैट कॉट एलसीएम किस चीज के बराबर आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 और ये कॉट बीटा बाई 2। कॉट अल्फा बाई 2 से कॉट अल्फा बाई 2 कैंसल, तो ऊपर आ जाएगा कॉट बीटा बाई 2 और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2, कॉट अल्फा बाई 2 और नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 और साथ में आ जाएगा कॉट बीटा बाई 2। तो कॉट अल्फा बाई 2 और कॉट बीटा बाई 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 और ये कॉट बीटा बाई 2 और माइनस हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हमारे पास कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू किस चीज के बराबर था, ये था कॉट गैमा बाई 2 के इक्वल। तो अब जो हमारे पास डिवाइड के नीचे है तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉट बीटा बाई 2 और ये प्लस कॉट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 और साथ में आ जाएगा कॉट गैमा बाई 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आ जाएगा कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और साथ में आ जाएगा कॉट गैमा बाई 2। तो माइनस क्या आ जाएगा कॉट गैमा बाई 2। जब कॉट गैमा बाई 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट गैमा बाई 2। तो अब माइनस कॉट गैमा बाई 2 को दूसरी साइड पे ले आए तो हमारे पास आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और कॉट हमारे पास आ जाएगा गैमा बाई 2। तो यही हमने प्रूफ करना था कि हमारे पास कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने हमें कहा हुआ था कि अल्फा बीटा और गैमा हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल के क्या है, एंगल है। तो हमने ये साबित करना था कि हमारे पास जो कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 है वो इस चीज के इक्वल है। तो हमें पता है कि राइट ट्रायंगल के अंदरूनी एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। अब हमारा आंसर क्या था, अल्फा बाई 2, यानी एंगल क्या था हमारे पास, डिवाइड की फॉर्म में था, तो हमने उसे 2 पे डिवाइड कर दिया था बोथ साइड। फिर इसके बाद हमने tan लगाया है फार्मूला, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास जो tan होता है वो कॉट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। फिर इसके बाद हमने उसके रेसिप्रोकल में डिवाइड कर दिया, फिर हमने इसका एलसीएम लेके प्रूफ कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपने खुद करने हैं, वो भी आपने इसी सिमिलर मेथड को यूज करके सॉल्व